मिलिए मुल्तान की मदीहा सदफ से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद चंद हजार से फैंसी तोतों का कारोबार शुरू करके माहाना लाखों रुपए कमाने लगी। मदीहा के पास कौन कौन सी इकसाम के तोते हैं और इन तोतों की अफजाइश से माहाना लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कहाँ से किया था? मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया था मास्टर्स। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ पर कोई कंडीशन है कि बाद में आप टीचिंग नहीं कर सकते, बिजनेस ही करना है? नहीं, एक्चुअली मैंने टीचिंग की है और मैंने गवर्नमेंट की इंटर्नशिप भी की है। मैंने इंग्लिश स्कूल्स में भी लेक्चर दिए हैं और लेकिन ये था कि टाइम मैं इंटर्नशिप करती हूँ बेसिकली ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होती है, तो परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन मैंने टीचिंग की है, काफ़ी की है। जो टीचिंग वाली जॉब है इससे इजी नहीं है, उसकी तरफ क्यों नहीं गई? नहीं, जॉब कोई भी इजी नहीं होती। बिजनेस फिर भी आपका जो होता है वो इजी हो सकता है, क्योंकि आप उसमें खुद ही ऑनर होते हो, खुद ही सर्वेंट होते हो। इस वजह से जॉब जो है वो इजी नहीं हो सकती, बिजनेस इजी है। जब ये काम शुरू किया था कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और इसका आइडिया कब आया था? अच्छा, देखें, मैंने ये काम स्टार्ट किया था मुझे 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 साल पहले जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तब मेरी इन्वेस्टमेंट 15,000 भी नहीं थी, मुश्किल से 15-20 हज़ार मुश्किल से थी। तो अब माशाल्लाह ये लाखों का मेरा सेटअप है। ये आइडिया आया कैसे था और सबसे पहले किसके साथ डिस्कस किया था? अच्छा, ये आइडिया मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं हमेशा जानवरों और परिंदों का ना मुझे हमेशा से ही शौक़ था। तो ये आइडिया मुझे आया जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, फिर जॉब और स्टडी के दरमियान थोड़ा सा गैप आया था, तो मैंने फारिग रहने से बेहतर समझा कि अपना जो है टाइम मैं यूटिलाइज़ करूं, क्योंकि मुझे इस चीज़ की शौक़ भी था। तो फिर मैंने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया। फैमिली में कौन कौन लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं? फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हैं, मेरी सिस्टर्स हैं और उन्होंने मुझे हमेशा इस काम के लिए ना सपोर्ट ही किया है। मेरी फैमिली की तरफ से कभी मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। लेकिन घर में सारा सेटअप लगाया हुआ है तो फैमिली तंग नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा जो सेटअप है ना, ये मैंने ड्राइंग रूम में किया हुआ है, तो ये सेपरेट है, तो ऐसा कोई तंगी नहीं होती। इनकी आवाज़ अच्छी लगती है। तो जो मोहल्ले वाले हैं उनका क्या रवैया है जब आवाज़ें जाती हैं? तो कभी कोई शिकायत आई है? 3 साल हो गए हैं काम शुरू किए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। हमारे पाकिस्तान के जो मोहल्ले हैं उनमें इतना शोर है कि इनका शोर उनके सामने कुछ नहीं है, तो ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है, सब खुशी होते हैं। बल्कि यहाँ पे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो क्या, ये हमारा घर मशहूर है, तोतों वाला घर। सबको हमारी निशानी है कि तोतों वाले घर जाना है। तोतों वाली सरकार के नाम से तो नहीं मशहूर है? तोतों वाले घर के नाम से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास किस किस किस्म के जो तोते हैं वो मौजूद हैं? मेरे पास ना अकमल, देखें, रैंडम ब्रीड है, एक स्पेसिफिकली ब्रीड नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास 8 से 10 मुटेशंस के जो है बर्ड हैं, मिक्स हैं, सारी मिक्स ब्रीड है। सबसे महंगा तोता है वो कितने का है? मेरे पास ब्लू ओपलाइन और ग्रीन है और मेरे पास क्रीमेनो, डेकिनो, तो ये हैं। इनके प्राइस आप देख लें 50,000 से लेके 1 लाख तक होते हैं एक पीस के। सेल हो जाते हैं? देखिए अकमल, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए ना उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, तो ये ऑनलाइन हमारा काम चलता है। आप सोशल मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, तो उसके थ्रू हमारी सेल परचेज होती है। ये बताएं कि घर में कारोबार शुरू किया, मार्केटिंग आपने कैसे की अपनी? क्योंकि लोगों को बताना बड़ा ही मुश्किल था। अच्छा अकमल, मैंने ना मेरा फेसबुक पे पेज है नयाब बर्ड्स के नाम से, और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है नयाब बर्ड्स के नाम से, तो उसके थ्रू ही मैं मार्केटिंग करती हूँ और उसके थ्रू ही मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, और मेरी सेल परचेज भी उसके थ्रू ही होती है। ये बताएं कि अब आपका कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है, इस पर कितना खर्चा आ चुका है अब तक? अच्छा, अगर अब मैं आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बताऊँ ना तो वो मुश्किल है बतानी, लेकिन यह है कि लाखों का खर्चा हो चुका है। तो माहाना कितना कमा लेती हैं? मैं सीजनल बेस पे होता है, 3 मंथ 6 मंथ्स में ना, तो आप ये ब्रीड पे डिपेंड करता है। अब ब्रीड आपकी अच्छी आती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सीज़न हो जाता है स्टार्ट ना। और इस काम में ये है कि आपको बर्ड्स की केयर आनी चाहिए, उनको रखने का तरीका आना चाहिए, ब्रीड लेने का तरीका आना चाहिए, उनको गर्मी सर्दी से बचाने का तरीका आना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए, उनको कोई बीमारी आ जाती है वो आपको पता चले कैसे हमने उसको क्योर करना है। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, फिर ही आप जो है ना बर्ड का सेटअप अच्छे से चला सकते हो और प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये बताएं कि इनको बीमारी भी हो जाती है, परिंदे हैं, तो इनकी वैक्सीनेशन आप खुद करती हैं या कोई डॉक्टर रखा हुआ है?
नहीं, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करती हूँ। इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मेरा फेसबुक पे अगर आप मेरा पेज विजिट करेंगे ना नया बर्ड्स, तो आप देखेंगे कि मेरे बर्ड्स को जब एग बाइंडिंग हो गई थी तभी मैंने खुद ही इनका एग रिलीज़ किया था। और अगर इनको कोई आंखों की बीमारी होती है तभी मैं खुद ही करती हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये आप वक्त के साथ साथ सीख जाते हो। जब काम शुरू करना था तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? अच्छा, जब काम शुरू करना था तब ये था कि तब इतना पता नहीं था कि अगर कोई बर्ड थोड़ा सा भी बीमार हो जाता था ना तो बहुत परेशानी होती थी, या कोई बर्ड एक्सपायर हो जाता था तो बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ इन चीज़ों का ना यूज़ टू हो गए हैं, पता चल गया कि बीमारी आती है उसे क्योर करना है। तो ये एक बिज़नेस है और दुनिया का कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें लॉस ना होता हो। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होते हैं आपको। 3 साल हो गए काम शुरू किए हुए, कभी कोई ऐसा दिन आया, कोई ऐसा वाक़या आया है कि सोचा हो कि अब मैंने ये काम ख़त्म कर देना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, ऐसा कोई दिन नहीं आया। मेरा जो जज्बा है ना वो दिन ब दिन बढ़ता ही है। अगर कोई बर्ड बीमार हो जाता है, मुझे पता है कि आइंदा मैं अब ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे मेरा बर्ड बीमार हो। अगर कोई बर्ड एक्सपायर हो गया तो मुझे पता है कि अब मुझे वो काम ऐसा कोई करना है जिससे बर्ड को एक्सपायर हो। तो हौसला कभी नहीं टूटा मेरा, कभी भी नहीं। ये बताएं कि फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर में इंशाल्लाह अपना बिजनेस एक्सटेंड करने का प्लान है और जितने भी कमर्शियल बर्ड हैं या म्यूटेशंस हैं उनको मैंने इंक्रीज़ करना है इंशाल्लाह, सेटअप अच्छा करना डे बाय डे। शादी के बाद भी इस सेटअप को लेकर चलेंगे या ख़त्म कर देंगे? नहीं, इंशाल्लाह वो शादी का जिसके लिए आपको अपनी हॉबीज़ छोड़नी पड़े, वो पार्टनर कभी हो सकता है जो आपको कहे कि आप ये चीज़ छोड़ दें फिर मैं आपका लाइफ पार्टनर बनूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो इंसान आपको आपका शौक़ छुड़वा के आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाता है ना, अगर किसी से भी शादी करनी हो किसी लड़के से, मैं उसे कहूँगी अपना बिज़नेस छोड़ दो फिर शादी करूँगी, वो करेगा। तो इससे मैं अपना बिज़नेस कैसे छोड़ सकती हूँ? जो लोग ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हें क्या एडवाइस दें? मेरी ना जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना वो स्टार्ट करें सस्ते बर्ड से, जिनको बर्ड्स रखने नहीं आते, क्योंकि अगर उनको लॉस होता है ना तो बर्ड्स कम उनको लॉस कम होगा। अगर आप स्टार्ट ही लाखों वाले बर्ड से कर लेंगे, आपको बर्ड रखने नहीं आते, तो आपका जो लॉस है ना वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। पहले एक्सपीरियंस गेन करें 2 साल 3 साल, और जब आपको बर्ड रखने आ जाए ना उसके बाद आप प्रॉपर इस काम को स्टार्ट करें। आपने बताया कि आपकी जो फैमिली है उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं और स्पेशली जो फुफ्फो हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या कहते थे? ख़ानदान वाले जो होते हैं उनका काम होता है, वो कहते हैं कि हमें ये बर्ड दे दें, हमें वो बर्ड दे दें। लेकिन मैं बिज़नेस को बिज़नेस लेके चलती हूँ। मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं दे दिया कि हाँ मैं ये बर्ड आपको गिफ्ट कर रही हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। बिज़नेस और रिलेशनशिप को मैं अलग रखती हूँ बिल्कुल। शुरू करना था तब वो क्या कहते थे? तब कहते थे ये क्या लड़कों वाला काम शुरू कर दिया, ये इसने क्या कर दिया, घर में स्टार्ट कर दिया, चिड़िया घर बना वही दिया। परिंदे मांगते हैं। अब वही परिंदे मांगते ऐसा ही है बस, वो अभी देख लेते हैं ना। अल्लाह का शुक्र इस काम में बरकत बहुत पड़ी है, बहुत बरकत पड़ी है ये, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप सच्चे दिल से करते हो ना, ईमानदारी से करते हो, तो अल्लाह उसमें बरकत डालता ही है। मुझे ये बताइएगा एट लास्ट के आपकी कामयाबी का क्या राज है? आप क्या समझती है कि किस वजह से आपको कामयाबी मिली है कि आपने 20-30 हज़ार से स्टार्ट किया, अब लाखों का सेटअप लगा हुआ है? अकमल, में सबसे पहले तो ये बात है कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मुझे फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। मैंने इस काम में ना एक चीज़ मैं आपके थ्रू सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना उसे ईमानदारी से करें, उसमें मुस्तकिल मिजाजी रखें और कभी गिव अप ना करें। ये 3 चीज़ें आप लोग अपना लेंगे ना तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें, वो आप उसमें कामयाब होकर रहेंगे।